मुफ्ती वजाद कासमी। बात यह है कि हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, इनको चुप कर लीजिएगा आप। आदित्य, बात यह है कि आपको थोड़ा पीछे जाना होगा और उदयपुर की घटना, जो उदयपुर में सरतन से जुदा की घटना है, उसको याद करना होगा। और उससे पहले यही तौकीर रजा साहब और इनका वो इजलास, वो प्रोग्राम जिसमें इन्होंने 50,000 लोगों को जमा करके हमारे यूथ को भड़काया था कि अगर हम बाहर निकल आएंगे या हमारे नौजवान बेकाबू हो जाएंगे तो देश के हालात ऐसे होंगे वैसे होंगे। लेकिन इनको शर्मिंदगी इस बात पर नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, एक बात दोहराऊंगा कि टी राजा हो या कोई भी हो, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी भी मजहबी पेशवा के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज़ भी बोले तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। मेरा ख्याल इस मुल्क के हिंदू भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं कि पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ बोला जाए, और ये हमें खुद कई हिंदू कह चुके हैं। और सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन ये सरतन से जुदा का जो नारा है और सरतन से जुदा की जो कार्रवाई है, आप थोड़ा सा गूगल पर रिसर्च करिए इसको, आप यूट्यूब पर देखिएगा। तो वो जिसने ये तहरीक चलाई थी खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान में, वो भी अपना पेशवा, अपना सब कुछ तो बरेली को मान रहा था। और तौकीर रजा साहब चे जाए कि उसका खंडन करते, तौकीर रजा उनके खिलाफ प्रोग्राम बुलाते कि सरतन से जुदा हमारी तहरीक नहीं है, सरतन से जुदा इस्लाम का हिस्सा नहीं है, आग लगा देना, जैसा कि वो राशिद खान हैदराबाद में कह रहा है मैं आग लगा दूंगा। और जो ये मुझे अफसोस तो जब होता है अदिति कि ये नबी के, रसूल के, अल्लाह के और इस्लाम के नाम पर ये सब बातें हो रही हैं। और एक तरफ यही मुसलमान टीवी पर आकर कहेंगे कि पीसफुल मजहब है, नबी ने पीस की तालीम दी है, अमन की तालीम दी है। और फिर जब ये सरतन से जुदा की बात आती है, एक भी मुस्लिम संगठन, एक भी मुस्लिम लीडर सड़क पर आकर के ना इनके बाइकाट करने की बात करता है, ना इन पर फतवों की बात करता है। और मैं समझता हूँ सिर्फ टीवी पर यहाँ आकर के कहेंगे, निंदा करके काम चला लिया जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए, निंदा करके काम चला लिया जाता है। हाँ। यहाँ पर टी राजा सिंह ने क्या कहा वो हम आपको सुनवाएंगे। रजा साहब, सैयद असीम वकार, उसके बाद मेरा सवाल आपसे है सर, आपके लिए भी टी राजा सिंह का एक मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर मारा जा रहा है। नो एफआईआर, नो अरेस्ट। क्या हो रहा है तेलंगाना में? आज जो तेलंगाना का जो वातावरण खराब हुआ उसका कारण राजा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा केटीआर और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर महमूद अली है, ना कि राजा सिंह है। बाकी की रही आगे की बात, जो लीगली जो फाइट होगी वो लीगली मैं फाइट करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी से मुझे सस्पेंड किया गया है, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने किसी मजहब को टारगेट नहीं किया। सैयद असीम वकार, पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है बता रहे टी राजा सिंह, आपका जवाब। नहीं, आप मुझे, मैं जी वालों से कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, मुझे रिपोर्टर बना लीजिए अपना आप, तो रिपोर्ट बड़ी बढ़िया ला के दूंगा। होने का ही काम कर लीजिए सर, वही जो बेहतर है, शरीफ इसीलिए आदमी, बुलाया सर आपको। अरे भाई बोलने दिया कीजिए, बीच में मत बोला कीजिए प्लीज, बात को डिस्टर्ब मत किया कीजिए। हाँ, मुद्दे पर आ कीजिए, आप बोलने दीजिए आदमी को, पूरी बात सुन लीजिए, जो दिल चाहे कहिए। हाँ हाँ सर, तो मुद्दे पर रहिए और मुद्दे पे बात कीजिए। ये जो शरीफ आदमी जिसको बुलवा रही थी आप, ये जो आपका ये बहुत शरीफ गुड्डा बैठा था, इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाइए। ये कह रहा है कि सब ओवैसी सब करा रहे। 2008 में जब इसने विधानसभा को फार्म भरा चुनाव लड़ने के लिए, तो इसने खुलासा किया अपने फॉर्म में खुद, ओवैसी साहब ने नहीं, आसिम वकार ने नहीं, इसने खुद अपने फॉर्म में लिखा कि इसके ऊपर 43 मुकदमे हैं। काहे के मुकदमे? आगजनी के, दंगा कराने के, हेट स्पीचेस के, झूठ बोलने के, लोगों को भड़काने के, और जिनमें से 17 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसके कई स्पीचेस ऐसी हैं जिसमें कह रहा है कि धर्म, हिंदुओं उतारा हो सड़क पर तलवार लेकर धर्म की रक्षा के लिए। ये शरीफ आदमी जो आपका बेटा था ना, ये जो बता रहा था, और ये अरेस्ट नहीं हो रहा था, ये इतना शरीफ आदमी है।
अब इससे पूछिए पुलिस किसके लिए काम कर रही थी? आपने रिपोर्ट दिखाई नहीं। मुझे रख लीजिए रिपोर्टर, में दिखाऊं आपको, बताऊं आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट लाके दूंगा। इस वक्त 73 इसके खिलाफ शिकायत है धार्मिक भावनाएं भड़काने की, हेट स्पीचेस की। आप दिखा क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये जो शरीफ आदमी आपका है, जिसके लिए आप पूरा देश इकट्ठा किए दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन से मजहब में लिखा है और कौन से संविधान में लिखा है कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए किसी धार्मिक पेशवा को आप बुरा कहेंगे? इसको तो अरेस्ट कल ही हो जाना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं इसको 2008 में अरेस्ट हो जाना चाहिए था, और हो गया होता, इस पे मुकदमे चल गए होते ठीक से, तो आज ये नौबत ना आई होती। ठीक। तो सैयद असीम वकार, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, अभी जो आपने रिपोर्टर बनने के लिए अपना सीवी दिया था ना सर, वो मैं रिजेक्ट करती हूँ। ये कहते हुए रिजेक्ट करती हूँ कि एक रिपोर्टर को अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। 101 मामले हैं और रिपोर्टर होने के लिए समझ बहुत जरूरी है। तो जिसे आप डिफेंस समझ रहे थे, वो सिर्फ उस व्यक्ति का स्टेटमेंट चलाना है। तो रिपोर्टर के लिए तथ्यों की समझ होना और तथ्यों पर रहना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है सर, अब आ जाइए मुद्दे पर। आपकी पार्टी पर अब आप रिजेक्ट हो गए सर एज ए रिपोर्टर। अब आप एक काम कीजिए, आप सही जगह हैं, आईएम के प्रवक्ता के तौर पर ही बात कीजिए, वहां मायूस मत कीजिए अपने सपोर्टर्स को, वहां मायूस मत कीजिएगा। तो जो सवाल है, टी राजा सिंह पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है, कोई नहीं डिफेंड कर रहा, उनकी अपनी पार्टी ने ही सस्पेंड कर दिया। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये एंग्री मैन वाली इमेज सर, ये सर तन से जुदा कौन से रिलीजन में लिखा है? जरा उसके बारे में थोड़ा सा इनलाइटन कीजिए, वो भी मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी, और दर्शक भी। देखिए एक बात और साफ कर दें आपको, देखिए एक बात और साफ कर दें आपको। मैं कल भी देख रहा था आपके चैनल्स पे, परसों भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब ओवैसी साहब ने कंडेम किया, निंदा की। वो कह रहे नहीं, ऐसे बयान की हम निंदा करते, नहीं होना चाहिए ऐसे। क्यों टी राजा सिंह के मामले में आपने निंदा करके काम चलाया क्या? बता रही कार्रवाई आप बता रही हैं, सुनिए 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 मैडम, ये जो कार्रवाई आप बता रही हैं, बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, नुपुर शर्मा को जेड सिक्योरिटी दे दी, और टी राजा पर इतने मुकदमे होने के बाद भी टिकट दे देकर उसको विधायक बनाया और फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली में बनाया। ये पार्टी करती है। को भूल गए हैं क्या? भूल गए अकबरुद्दीन ओवैसी को? इम्तियाज जलील याद है या भूल गए हैं? नहीं, उनको अभी कोर्ट ने बरी किया है। नहीं, कब बरी किया है? उनको कोर्ट ने बरी किया है। अब आए मुद्दे पर, कोर्ट ने कब बरी किया है? कब बरी किया है? इम्तियाज जलील, आपकी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था इम्तियाज जलील को। और ये जो आरोप लग रहे हैं कि पुलिस एआईएम के दबाव में काम कर रही है, आप उस पर जवाब दीजिए, इधर उधर की बात ना कीजिए, मुद्दे पर रहिए। अब सुनिए, देखिए हम लोग कहीं से भी, आपने तो एक बार भी नहीं कहा, निंदा ही नहीं किया आपने, ना नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की और ना राजा सिंह के बयान की निंदा की। सैयद असीम वकार, मैं आपके लिए डिबेट नहीं करती, और आपके मुझे ना तो धमकियों से डर लगता है और ना मैं किसी के प्रेशर में आती हूं सर। आप अगर मेरी डिबेट में आए ही नहीं और आपने सुना ही नहीं, तो ये आपकी दिक्कत है। ना 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 ना, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, मुझे भी आप पर हंसी आ रही है, आपकी ये जो सोच है ना, ये जो सोच है, इस पर मुझे हंसी आ रही है। जो दर्शक है ना, देख रहे हैं, वो भी इस वक्त हंस रहे होंगे कि वैसे आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, वैसे रिपोर्टर ने क्या किया है, आपको एंकर ने क्या किया है, आपको एक मॉडरेटर के बारे में नहीं मालूम। कोई बात नहीं, वो क्लिप मैं आपको बाद में दे दूंगी, वो क्लिप बाद में दे दूंगी। आप अभी मुद्दे पर रहिए और ये बताइए, पुलिस एआईएम के प्रेशर में काम कर रही है, इस पर क्या जवाब है आपके पास? और सत्तन से जुदा को लेकर ये निंदा तो हो गई सर, काफी निंदा हो रही है आपकी पार्टी की तरफ से, पिछले 3-4 महीने से देख रही हूं मैं निंदा। ये सरतन से जुदा पर एक्शन के लिए कब ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे आप, जैसे हैदराबाद में बैठ जाते हैं रात में?